हरियाणा के नौजवान भाजपा की राजनीतिक बेईमानी के शिकार। एकल जज ने हाईकोर्ट के खारिज किया, 2 जजों की खंडपीठ ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां से दोगे? ओबीसी और एससी समाज के हमारे बच्चे इतनी पीड़ा में के पूछिए। ये पोर्टल खेलते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता। और आ जाए हम सीटेट उससे करेंगे, सीईटी से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, और साल में 2 बार करवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ 5 साल में कितनी बार करवाए? 5.5 साल 1 बार। 11 बार होना चाहिए। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए, 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे हो। ना नायब सैनी जी ने करवाया और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले सीईटी वाले बच्चों को लगाऊंगा। अब ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नाम निशान नहीं। खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं। बीजेपी को हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर है। आज ये देश अगर चलता है तो उसमें हर जगह हरियाणा का कोई ना कोई आदमी आपको खड़ा नजर आएगा, पर बीजेपी का मानना है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर। एक कागज में आपको और भेज रहा हूं, कोई कह सकता है रणदीप जो कह रहा है ये तो सही नहीं, वो पेपर सवाल तो वाकई में गलत थे, हमने इसलिए हटा दिए। तो मैंने इन सारे सवालों का एक चार्ट बना दिया। यहाँ सवाल लिखा, इसका जवाब सही क्यों है, एनसीईआरटी की किताब लगाई साथ में, और उसमें कहां सही जवाब लिखा हुआ है वो मार्क कर दिया आपके लिए। एक सवाल का मैं ये चार्ट आपके लिए बना के लाया हूं, वो मैं साथ ही रिलीज कर रहा हूं। तो ये सवाल, ये क्यों जो कह रहे हैं वो गलत है, सही क्या है, एनसीईआरटी की किताब साथ लगा दी। हर सवाल के लिए मैंने किताब साथ लगा के आपको भेजने लगा, हर प्रश्न के लिए आपको लगाई। तो एक ये 15 पन्नों की अलग से एक सवाल का सही जवाब कहाँ है, कौन सी किताब है। जैसे रेफरेंस इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी मेड सिंपल बाय आर नॉल्स जे वेरी, रूपा पब्लिकेशन। तो हर किताब का मैंने नाम लिखा है। सोर्स चैप्टर 11 फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 8 पेज 73 एनसीईआरटी। हर किताब का मैंने हर सवाल का, ताकि ये जो मैं बात कह रहा हूं, हो सकता है कि प्रोफेसर संपत सिंह और धर्मवीर गोयत और रणदीप को जरूरी है ज्योग्राफी आती है, ये वैसे ही कह रहे हो। तो हमने इसलिए आपको मैं ये एक साथ ही इसके भेज रहा हूँ अनेक्शर लगा के, ताकि ये साबित हो सके कि जो हम कह रहे हैं ये भर्ती तो ऐसा हजारों लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या जवाबदेही तैयारी की जा रही है। हरियाणा के नौजवान भाजपा की राजनीतिक बेईमानी के शिकार हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कहता हूं आपको कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नायब सैनी और भाजपा के लोग एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में कोई भर्ती पूरी नहीं होने देते और जानबूझकर उसे कोर्ट में लटकवा देते। मैं उसके 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इन्होंने सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर रख दिए। हमने सबने कहा भैया भारत में संविधान है, संविधान में लिखा है कि आप किस आधार पर नंबर दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्वॉश हो जाएगा। परंतु खट्टर साहब ने कहा और नायब सैनी जी ने भी कहा ये तो हरियाणा विरोधी है, कांग्रेसी को, ये तो सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं देना चाहते। अब क्या हुआ, जो हम कह रहे थे वो बात सही निकली कि नहीं? एकल जज ने हाई कोर्ट के खारिज किया, 2 जजों की खंडपीठ ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां से दोगे जब तुम्हारा तीनों जगह से केस खारिज हो लिया? अब वो सारी हजारों भर्तियां, मैंने उस पर भी बात की थी प्रेस के साथियों से, 22,000 भर्तियां आज उन सारे बच्चों के ऊपर तलवार लटकी है। कौन जिम्मेवार है? इसी प्रकार से जाति के सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी और एससी समाज के हमारे बच्चे इतनी पीड़ा में हैं कि पूछिए मत। परंतु ये पोर्टल खेलते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। और आ जाइए, खट्टर साहब ने और नायब सैनी जी ने 5 साल पहले ये कह दिया कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती
हम सीटेट उससे करेंगे, सीईटी से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, और साल में 2 बार करवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं 5 साल में कितनी बार करवाए? 5.5 साल हो गए। 1 बार। 11 बार होना चाहिए था। 11 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए था, 1 बार हुआ आज तक। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे होकर, ना नायब सैनी जी ने करवाया और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले सीईटी वाले बच्चों को लगाऊंगा। अब ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है सीईटी का। सीईटी का पेपर लीक हुआ, सीईटी का रिजल्ट खारिज हो गया। अब वो बच्चे जो 15,000 सीईटी में लगे वो क्या करें? उन पे तलवार लटकी हुई है, वो घूम रहे हैं। ये समस्या है। तो एक राजनीतिक बेईमानी और दुराग्रह के शिकार हैं हरियाणा के नौजवान, और वो किसी भी स्टेट का कोई भी एम्प्लॉई आके हरियाणा के अंदर नायब तहसीलदारी करेगा, क्या ये पॉसिबल? आदरणीय मित्र, मैं आपसे एक बड़ा सवाल आपके समक्ष रखता हूं। जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही बिहार से है, तो नायब तहसीलदार तो बहुत छोटी चीज है। नायब सैनी जी को और बीजेपी को, हरियाणा के लोगों को ये समझना पड़ेगा। याद करिए, खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं। बीजेपी को हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर है, ये कहते रहे बीजेपी के लोग। परंतु हरियाणा के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम कर चुके हैं। हम इतने गुणी हैं, इतने शिक्षित हैं हमारे नौजवान। आज ये देश अगर चलता है तो उसमें हर जगह हरियाणा का कोई ना कोई आदमी आपको खड़ा नजर आएगा। पर बीजेपी का मानना है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं। इसीलिए ये लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बाहर से लगाते हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी बाहर से लगाते हैं, और जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां हैं, मैं उसके आंकड़े नाम के साथ कई बार जारी कर चुका। 50% से अधिक बच्चे हरियाणा से बाहर से भर्ती करते हैं। वो एचसीएस की नौकरी हो, एचसीएस जुडिशियल की नौकरी में 80% बच्चे बाहर से लगाते हैं। ये हर अफसर की नौकरी बाहर से लगाते हैं, और चपरासी सिर्फ के लायक हमको समझते हैं। ये बात हरियाणा के नौजवानों और लोगों को समझनी पड़ेगी। भाजपा कहती है कि जीरो टॉलरेंस